प्रणाम। मेरा नाम मुस्कान धीमान है। मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उत्तराखंड की झीलें और ताल। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे विवर्तनी झीलें कश्मीर में वुलर, ज्वालामुखी झीलें महाराष्ट्र में लोनार, लैगून झीलें उड़ीसा की चिल्का झील, वायुजनित झीलें राजस्थान की सांभर और डिडवाना झील, हिमानी झीलें उत्तराखंड की झीलें। झीलों के अतिरिक्त ताल भी पाए जाते हैं, जो कि विशेषकर आकार में छोटे होते हैं। अगला है कुमाऊं मंडल की कुछ झीलें। कुमाऊं मंडल की अधिकांश झीलें नैनीताल में स्थित हैं, इसीलिए इसको झीलों की नगरी और सरोवर नगरी बोला जाता है। पहली झील है भीमताल। यह नैनीताल में स्थित सबसे बड़ी झील है। इसका आकार 1474 मीटर और ऊंचाई 26 मीटर है। 26 मीटर है। यहाँ नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। यह तीन कोनों वाली झील है। यहाँ पर एक टापू स्थित है, जिसपे रेस्टोरेंट स्थित है। अगला आ जाता है नौकुचिया ताल। यह कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी ताल है। यह 9 कोनों वाली ताल है, जिसमें कि ऐसी किंवदंती है कि इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पक्षी विहार के लिए बहुत से पक्षी आते हैं और यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। फिर अगला आ जाता है नैनीताल। यह नैनीताल में स्थित है। स्कंद पुराण में मानस खंड में स्थित इस ताल को त्रिऋषि सरोवर भी बोला गया है। इसके चारों तरफ 7 बड़े पहाड़ हैं, जिसमें कि चाइना पीक और नैना पीक सबसे ऊंची है। फिर आ जाएगा भगवान शिव और माता सती ने यहाँ से जाते हुए इसकी रचना की थी। आगे क्या है? इसकी रचना की थी। नैनीताल के किनारे पर एक विशेष प्रकार की शैवाल भी पाई जाती है। यह अपने सौंदर्य के लिए एक रमणीक झीलों में से गिना जाता है। अगला आ जाता है सात ताल। यह नैनीताल में स्थित है। इसमें विशेष प्रकार की भिन्न झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि 5 कोनों वाली नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल आदि। 5 कोनों वाली नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं और 7 ताल की आकृति अश्वखुर के समान होती है। अगला आ जाता है खुर्द ताल। यह नैनीताल में स्थित है। इसके तीनों तरफ पहाड़ स्थित है और इसके चारों तरफ घने वन और सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला आ जाता है द्रोण ताल। यह उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण ताल है। अगला आ जाता है गिरी ताल। यह उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। यहाँ पर मनसा देवी, चामुंडा, नागनाथ आदि प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगला हो जाता है झिलमिल ताल। यह चंपावत के टनकपुर में स्थित है। यह एक गोल और इसका जल नीले रंग का होता है। अगला आ जाता है श्यामला ताल। यह चंपावत में स्थित है और इसके जल का रंग श्याम के आकार का होता है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है और एक झूले का मेला, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध है, वो भी स्थित है। अगला ताल हो जाता है तड़ाक ताल। यह अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म काल में इसका पानी सूख जाता है और यहाँ सिंचाई की जाती है।
इसके निचले हिस्से पर 5 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें कि 3 सुरंगें बंद है। अगला आता है गढ़वाल की प्रमुख नदियां। गढ़वाल की अधिकांश नदियां चमोली जिले में स्थित हैं। पहला आता है सहस्त्रताल। यह गढ़वाल मंडल की सबसे महत्वपूर्ण झील में से एक है। यह गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील है। अगला आ जाता है हिमताल। यह सहस्त्रताल के निकट स्थित है और यह सदैव बर्फ से घिरी रहती है। अगला हो जाता है महासर ताल। यह दो कोनों वाली यह दो कोनों नहीं यह दो कटोरे नुमा स्थित ताल है, जो कि भाई बहन ताल के नाम से जानी जाती है। अगला हो जाता है वासुकी ताल। यह यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह टिहरी गढ़वाल में और इसके जल का रंग लाल कलर का होता है और यह वासुकी नाग की कथा पर स्थित है। अगला आ जाता है मंसूर ताल। यह टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है और यहाँ पर कभी कभी राजहंस भी देखे जा सकते हैं। अगला हो जाता है आचरी ताल। यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करने आती हैं, इसीलिए इसको आचरी ताल बोला जाता है। अगला आ जाता है रूपकुंड। रूपकुंड चंपावत के बेदनी बुग्याल में स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती ने इसका निर्माण करवाया था। माता पार्वती ने अपने शरीर से आधे सौंदर्य को इस ताल में डाला था। इस ताल में डाला था और यह एक सौंदर्यपूर्ण ताल है। राजा यश धवल और रानी पलवा तथा उनके सैनिकों की यहाँ पर आज भी हड्डियां या कंकाल मिलते हैं। इसीलिए इसको रहस्यमय ताल या कंकाली ताल भी बोला जाता है। अगला आ जाता है होमकुंड। यह चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर इस होमकुंड के किनारे के चबूतरे पर नंदाराज यात्रा का डोला रखा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में नंदाराज यात्रा होती है और यहाँ से 4 सिंह वाला मेढ़ा खाडू अकेले यहाँ से यात्रा करता है। अगला आ जाता है हेमकुंड। यह चमोली जिले में स्थित है और यहाँ सिखों के 10वें गुरु हेमकुंड साहिब स्थित है और लक्ष्मण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अगला आ जाता है सतोपंथ ताल। यह टिहरी जिले में स्थित है और यह 3 कोनों वाला झील है। इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या करी थी। यहाँ पर सूर्य कुंड और चंद्र कुंड दोनों उपस्थित हैं। 2 प्रकार के ताल उपस्थित है। और अगला आ जाता है गौना ताल, जो कि चमोली में स्थित है। और अगला हो जाता है सिंह ताल, मातृका ताल, ये भी चमोली में स्थित है। अगला हो जाता है नौकुचिया ताल, यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हो जाता है डोडी ताल। यह 6 कोनों वाला ताल है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हो जाता है अगला है महासर ताल, सरताल, रोही सड़ा ताल, ये उत्तरकाशी में स्थित है। और अगला हो जाता है देवरिया ताल, बिदानी ताल और बेग ताल, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। धन्यवाद।